हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्ट्रेस क्लासेस। आज हम 10th क्लास में सिलेबस आगे कर रहे हैं। इसमें चैप्टर 6 इज गोइंग ऑन, मीन्स ट्राइंगल्स। इन दिस ट्राइंगल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम and converse of Thales theorem and other properties and similarity criteria and other things, and the exercise from NCERT book 6.1, 6.2 has been done. Okay, now 6.3 exercise also up to question number 12 has been done. आज हम क्या कर रहे हैं, आगे सिलेबस का मतलब एक्सरसाइज 6.3 NCERT बुक से क्वेश्चन 13 to 16. This exercise will be complete today. Okay, now in this last these questions, question number 13 is in figure is given. What is in figure? D is a point on side BC. ठीक है, D is a point on side BC of a triangle ABC such that ऐसे है पॉइंट D कि एंगल जो ADC बन रहा है, एंगल D वो किसके इक्वल है? एंगल BAC के इक्वल है, फुल एंगल BAC। तो लाइक दिस गिवन, टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट CA स्क्वायर CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। This we have to prove. Now in this beta proof very simple that these both triangle which one? BAC and ADC triangle, in triangle ADC, in triangle ADC and triangle ADC and triangle BAC. See these two triangle BAC and triangle ADC. In these two triangle, angle ADC is equal to of this triangle angle BAC, given angle BAC. This given thing angle equal, and second angle you observe triangle BAC, ठीक है, and triangle ADC. तो angle C is common angle in both the triangles, so we can say angle C is common. Angle C is equal to angle C common angle. ठीक है बेटा। So by AA similarity what we can write? Triangle both are similar. So triangle which one? Triangle ADC similar triangle, एंगल A से शुरू हुआ ADC, D एंगल बीच में आया, C बाद में, तो D का कॉरस्पॉन्डिंग A वर्टेक्स है, सो B से शुरू होगा BAC, ट्रायंगल BAC। देखो इस ट्रायंगल का ADC का एंगल D एंड ट्रायंगल BAC का एंगल A इक्वल है, एंगल D एंड एंगल A। So that's why in between and C in the last, C is also equal these two angles. तो corresponding angles के अकॉर्डिंग ही हम नाम लिखते हैं किसी भी सिमिलर ट्रायंगल का नाम, उसके corresponding
वर्टेक्स के अकॉर्डिंग ही ऑर्डर से नाम लिखते हैं ट्रायंगल का। कहीं से शुरू कर सकते हैं ट्रायंगल का नाम, 3 वर्टिसेस होते हैं, ओके। तो शुरू वहाँ से करना है, ऑर्डर होना चाहिए, जो कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स इक्वल आए, जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आए, वो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से मैंने ये कई बार बताई बात, दिस इज द बैकबोन टू राइट द नेम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस। ओके, सो ये हो गया बेटा 10 corresponding sides proportionally, corresponding sides are proportionally अब corresponding sides proportionally कैसे बनेंगी? corresponding sides AD अपॉन BA, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स बेटा वर्टेक्स के अकॉर्डिंग जब नाम सही लिखे हुए हैं, फर्स्ट टू वर्टेक्स BA इक्वल फर्स्ट एंड लास्ट वर्टेक्स AC अपॉन फर्स्ट एंड लास्ट BC इक्वल, ठीक है बेटा, लास्ट टू वर्टेक्स DC अपॉन AC। Understood? So these corresponding vertex, though by these cross multiply, we get AC square, because CA square we have to do. So AC square is equal CB into CD, BC into DC, ठीक है, BC into DC, hence proved, ठीक है बेटा। ये हमें प्रूव करना था, डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ओके बेटा, यस, क्वेश्चन नंबर 14, ये लुक लाइक as question 12 which we have done, but one difference is there. Here sides given AB, AC and median AD, corresponding sides PQ, PR and median PM are proportionally, but in question 12 AB, BC given, जिस पर मीडियन है वही साइड गिवन थी, बट यहाँ मीडियन के अलावा साइड दे रखी है प्रोपोर्शनली। सो मीडियन एडी ट्रायंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ, PR, ओके, एंड मीडियन PM ऑफ अनदर ट्रायंगल PQR। दिस गिवन, प्रूव दैट, शो दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर PQR। क्वेश्चन 12 में भी ऐसे शो किया है, बट उसमें डिफरेंस था, साइड BC एंड साइड QR दिया हुआ था प्रोपोर्शनली में, यहाँ दिया है AC एंड PR, ओके। तो इस क्वेश्चंस को करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करनी होगी। तो कंस्ट्रक्शन इन द प्रूफ, बिफोर प्रूफ कंस्ट्रक्शन, व्हाट इज कंस्ट्रक्शन? कंस्ट्रक्शन इज दैट प्रोड्यूस AD produced AD to E, comma, such that DE equal AD. Similarly, and produced PM to N such that
such that MN is equal to PM। ये किया हमने कि AD इक्वल टू DE प्रोड्यूस करके एंड PM मीडियन इक्वल कर दिया हमने MN के प्रोड्यूस करके। ओके, दिस कंस्ट्रक्शन अंडरस्टैंड। आफ्टर दिस कंस्ट्रक्शन व्हाट वी हैव टू डू हेयर, हमें क्या करना है कि हमें ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करनी है। कौन कौन सी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करनी है, ध्यान देंगे। कॉन्ग्रेंट करने के लिए हमने ये और ये कॉन्ग्रेंट करनी है पहले, इसी तरह से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट करनी है। तो वी हैव टू डू इन द प्रूफ in the starting in triangle ADC and triangle BDE। See these two triangle, so in this triangle what is there, you see one angle is vertically opposite angle in these both triangle. One side in construction done, AD is equal to DE we have done, okay, and one is the midpoint D of the BC because AD is median, so BD equal to DC. So right here what in triangle ADC what is there, DC is equal to BD, okay। See DC side is equal to BD because D is midpoint region, AD is median, AD is median given, ठीक है बेटा। this region, second point what, AD equal to AD side of this triangle ADC, AD side is equal to DE। why, by construction, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है। थर्ड पॉइंट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एंगल ADC, एंगल ADC अंडरस्टैंड, एंगल ADC डी एंगल इज इक्वल टू एंगल EDB, एंगल EDB वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है बेटा। ये तीन पॉइंट बन गए। क्या बन गया, रूल कौन सा बना, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल SAS। सो बाय SAS congruency व्हाट इज देयर, ट्रायंगल कौन सी कॉन्ग्रेंट होगी, ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल EDB, ओके क्लियर। ठीक है जी, डन। नाउ दिस ट्रायंगल इफ कॉन्ग्रेंट, तो बाय CPCT व्हाट विल गेट, अंडरस्टैंड हेयर दिस एंगल लेट 1 this angle and this angle 2, 1 equal to 2, okay बेटा। angle 1 equal to angle 2 by CPCT
एंड सेकेंड पॉइंट विच थर्ड साइड रह गई दैट ए सी इक्वल टू बी ई या बी ई इक्वल टू कॉमा साइड बी ई will be equal to BE will be equal to AC, BE equal to AC. So these 2 points, equation 1, we have to use forward, okay, side, and this angle 1 equal to 2. Now similarly we can write, okay बेटा, ये कंस्ट्रक्शन में रब कर देता हूँ कि लेंथी सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का, ठीक है, थोड़ा लेंथी है सॉल्यूशन, ओके। तो इसमें यहाँ से शुरू करते हैं। सिमिलरली व्हाट वी हैव टू राइट, हाँ जी, सिमिलरली वी कैन डू similarly we can prove triangle, यहाँ देखो ट्रायंगल PMR कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, PMR वही वर्टिकली अपोजिट एंगल, वही मिड पॉइंट साइड एंड सेम ऐसे ऐसे, ठीक है। दिस ट्रायंगल कौन सी बनेगी, ट्रायंगल P से है, R पर है, तो ये N से बनेगी, NMQ, ओके बेटा। दिस ये ट्रायंगल भी कॉन्ग्रेंट हो गई। जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगी तो सो बाय बेटा CPCT सेम, तो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, लाइट हेयर 3 हेयर 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, सो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 कोमा एंड साइड सेम, ठीक है बेटा। क्या बनेगी, PR साइड इज इक्वल टू NQ। ये इक्वेशन नंबर 2। यूज दीज इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है बेटा। यूज इक्वेशन 1 एंड 2 कहाँ पर यूज करेंगे, अब हमें क्या करना है, अब हमने एक और ट्रायंगल है वो सिमिलर करनी है बाय गिवन थिंग। अब गिवन क्या है हमारे पास, उसका यूज होगा, ठीक है बेटा। एंड ध्यान दें क्या करेंगे, ट्रायंगल ABE लेंगे, ट्रायंगल ABE, ठीक है बेटा, क्लियर। एंड ट्रायंगल PQN। नाउ in triangle ABE ध्यान दें, ट्रायंगल ABE फुल ट्रायंगल एंड ट्रायंगल PQN, इन दो ट्रायंगल में क्या है, गिवन से एक पॉइंट हमारे पास है, क्या AB अपॉन PQ हमारे पास है, गिवन थिंग है, क्या शुरू में गिवन है AB अपॉन PQ, गिवन थिंग में है, दोबारा लिख सकते हैं यहाँ गिवन में, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड मीडियन प्रोपोर्शनली है, तो क्या है AB अपॉन PQ AB अपॉन PQ इक्वल AC अपॉन PR
इक्वल मीडियन AD अपॉन PM। ठीक है बेटा, ये चीज़ हमें गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू दैट कि AB अपॉन PR इक्वल AC अपॉन PQ, सॉरी AB अपॉन PQ इक्वल AC अपॉन, ये Q है, PQ, AC अपॉन PR, दिस इज गिवन, corresponding sides and median proportionally, equal to median AD upon median PM, given in this triangle। ये गिवन है, तो इसमें क्या टेक्निक है, ध्यान दें कि हम इसको AD को क्या लिख सकते हैं, AD के प्लेस पर हाफ ऑफ AE लिख सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज वी कैन राइट AB अपॉन PQ एज इट इज इक्वल AC अपॉन PR इक्वल AD एट द प्लेस ऑफ AD को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ AE, बिकॉज हमने क्या किया है कि AD जितनी है उतनी ही DE हमने प्रोड्यूस किया है। तो AD क्या है, हाफ ऑफ AE, तो AD के प्लेस पर हाफ ऑफ AE वी कैन राइट अपॉन, सिमिलरली व्हाट वी कैन राइट एट द प्लेस ऑफ PM, at the place of PM what we can write, it is half of PN, half of PN। use construction, ये हमने कंस्ट्रक्शन का यूज किया है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज क्या बना यहाँ पर, हाफ से हाफ कैंसिल, तो ये triangle ABE and triangle PQN, so this implies triangle ABE similar triangle PQN by SSS similarity। ठीक है बेटा, क्लियर। तो अब क्या रिजल्ट मिला, जब ये सिमिलर हो गई तो ये एंगल कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो गए, ये एंगल 5 ले लो, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया बेटा, एंड एंगल 1 इक्वल टू 3, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 1 इक्वल टू दिस एंगल 1 E इज इक्वल टू एंगल 3N, एंगल 3। कैसे एंगल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, इक्विएंगुलर, सिमिलर ट्रायंगल आर इक्विएंगुलर, ठीक है, इक्विएंगुलर। इक्विएंगुलर। तो अब देखो इक्वेशन 1, 2 एंड दिस, ध्यान दो, ये दिस, तो देखो 5 इक्वल टू 6, 1 इक्वल टू 3 एंड 3 इक्वल टू 4,
1 इक्वल टू 2, तो 1 इक्वल टू 2 एंड 3 इक्वल टू 4। अब 1 के प्लेस पर क्या पुट कर दो, 2 एंड 3 के प्लेस पर 4, तो 2 इक्वल टू 4 हो जाएगा बेटा यहाँ से। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 व्हाट वी गेट, ध्यान दो 1 इक्वल टू 3 इनको इक्वेशन 3 बट 1 इक्वल टू 2, तो यहाँ पुट कर दो 2 एंड 3 इक्वल टू 4, देन इट मीन्स यहाँ 3 गिरेगा 4, तो 2 इक्वल टू 4। तो वी कैन से हेयर कि 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है बेटा। दिस implies angle 2 is equal to angle 4 and angle 5 is equal to angle 6. Adding both, adding, तो एंगल 2 प्लस एंगल 5 विल बी इक्वल एंगल 4 प्लस एंगल 6। ठीक है। अब एंगल 2 इक्वल 2 प्लस 5 बाई फिगर एंगल BAC, एंगल BAC इक्वल बाई फिगर एंगल 6 प्लस 4 या 4 प्लस 6 एंगल QPR। तो अब क्या हो गया बेटा, 2 साइड्स हमें गिवन है प्रोपोर्शनली एंड ये एंगल हमने प्रूव कर दिया। ठीक है। तो वी हैव टू से इन इक्वेशन नंबर 4 इन ट्रायंगल ABC and triangle PQR, what is in these two triangle? इक्वेशन 4 में एंगल हमने एक प्रूव कर दिया, एंगल BAC इक्वल एंगल QPR proved above in equation 4. Proved above in equation 4 this point, second point, and sides proportionally given, and AB upon PQ equal given AC upon PR, and this given, तो इसका मतलब क्या हो गया इन दोनों बातों से, इंक्लूडेड एंगल एंड 2 साइड्स आर प्रोपोर्शनली एंगल इक्वल, so by SAS similarity by SAS similarity we get क्या, ट्रायंगल ABC similar triangle PQR, hence proved, similar triangle PQR, hence proved। ठीक है बेटा। यही हमें प्रूव करना था। डन, क्लियर।
तो ये एंगल जो है ए फुल और एंगल पी इक्वल करने के लिए हमने इतना काम किया, ये कंस्ट्रक्शन किया, कॉन्ग्रेंट किया, उनसे एंगल इक्वल लिए, फिर सिमिलर किया जो कंस्ट्रक्शन ट्रायंगल और दैट पार्ट, फिर जाके हमारा ये एंगल इक्वल आए। तो लेंथी क्वेश्चन, दिस कंस्ट्रक्शन, रिमेंबर फॉर दिस क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट फॉर द लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, फॉर दैट इट इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ओके। In NCERT book, question number 15 we have to do now. हाँ जी, question number 15 is, one is pole, electric pole, shadow of 6 meter high electric pole is 4 meter, and the same time one tower is there, shadow of that is 28 meter. Find the height of the tower. Question is this. Same time means sun's altitude, sun ray shadow बनाती हैं, तो वो एंगल जो बनता है ग्राउंड पर उसको हम sun's altitude बोलते हैं. This angle at the ground, angle C, and this angle एट द ग्राउंड एंगल आर, शेडो बनती है जहाँ तक, वो सेम होगा, इसको हम क्या कहते हैं, सन्स एल्टीट्यूड कहते हैं, ठीक है, सन्स एल्टीट्यूड, सन की रेज से जो एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल अर्थ पर शेडो के साथ, वो एंगल सन्स एल्टीट्यूड। तो ये इक्वल होंगे, सेम टाइम का मीनिंग, तो ये सिमिलर हो जाएंगी दोनों ट्रायंगल। एक एंगल 90 डिग्री होगा, वर्टिकली है, टावर भी और पोल भी वर्टिकली है, तो 90 डिग्री हो गया एक एंगल सन एल्टीट्यूड इक्वल हो गया, सेम टाइम सन रे ने शेडो बनाई, ओके, सन रे ये हो गई ACPR, ठीक है। सो सॉल्यूशन ऑफ दिस इज इन ट्रायंगल A, B, C and triangle P, Q, R, ठीक है। लेट PQ टावर है, ये पोल है, ठीक है। तो क्या होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल Q इक्वल 90 डिग्री, ओके, गिवन, दिस गिवन वर्टिकली है, ठीक है, टावर वर्टिकली होती है, पोल वर्टिकली होता है, देन एंड सेकेंड एंगल C इक्वल एंगल R, आई टोल्ड सन्स एल्टीट्यूड, ठीक है, इसको बोलते हैं सन्स एल्टीट्यूड, सेम टाइम सन से बना है, गिवन थिंग। सो बाय ए सिमिलरिटी triangle ABC similar triangle PQR. So this implies corresponding side proportionally. So AB upon PQ is equal to BC upon QR, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, वैल्यू पुट करा, AB 6 मीटर अपॉन PQ वी हैव टू फाइंड इज इक्वल टू BC इज 4 मीटर अपॉन 28,
4 7 जा 28, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो पी क्यू, दिस इम्प्लाइज पी क्यू इक्वल टू 7 6 जा 42 मीटर आंसर. सो हाइट of tower equal to 42 meter answer. Done. Clear. Last question, option question number 16. What is question number 16? You see that in NCERT book, question number 16 optional question is there. So you see that question number 16. What is question 16? If AD and PM are median of triangle ABC and PQR, ठीक है बेटा, मीडियन है ABC में मीडियन है एंड PQR में मीडियन है. ओके, ABC PQR ट्रायंगल में AD एंड PM आर मीडियन, ठीक है, रेस्पेक्टिवली वेयर ट्रायंगल ABC सिमिलर PQR एंड ट्रायंगल ABC similar triangle PQR given, ठीक है बेटा, this triangle similar given. Prove that what we have to prove, AB upon PQ is equal AD upon PM. ध्यान दो, सिमिलर गिवन है, प्रूफ एज ट्रायंगल ABC as triangle ABC similar triangle PQR given. प्रूफ में हमने दोबारा लिखा इसको, तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनली होंगी. सो AB अपॉन PQ इक्वल BC अपॉन QR, ठीक है. सो दिस इम्प्लाई प्रोपोर्शनली साइड्स, कोरस्पॉन्डिंग साइड. अब यहाँ से क्या होगा, दिस इम्प्लाइज AB अपॉन PQ इक्वल BC के प्लेस पर हम लिख सकते हैं, चूँकि D इज़ द मिड पॉइंट, बिकॉज AD मीडियन, D मिड पॉइंट है, तो हम लिख सकते हैं ट्वाइस BD. किसके प्लेस पर लिखा, ट्वाइस BD एट द प्लेस ऑफ BC इज इक्वल टू ट्वाइस BD अपॉन QR. सिमिलरली QR वी कैन राइट डबल ऑफ QM. Vision AD and PM are median. Median given, ठीक है बेटा. ये रीजन वी शुड राइट एंड एंगल B is equal to angle Q. Why angle B equal to angle Q? Because triangle
ABC similar triangle PQR given। ठीक है बेटा, ये ट्रायंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। 10 क्या हो गया, ये रेशो हो गया, 2 से 2 कट गया, कॉरस्पॉन्डिंग 2 साइड रेशो एंड इंक्लूडेड एंगल। सो बाय SAS triangle AB, okay, triangle ABD, ठीक है बेटा, सिमिलर ABD सिमिलर PQM। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज क्या बन गया, कॉरस्पॉन्डिंग साइड AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AD, फर्स्ट और लास्ट पॉइंट, AD अपॉन PM। ओके, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, hence proved beta, like this we can do, very simple। okay, watch, like, share and subscribe the channel and send the videos to the maximum contact and say to them, guide to them, subscribe the channel and comment box में comment जरूर भेजें। थैंक यू।